नमस्ते दोस्तों। आपने तो बाबूजी को खाने के लिए भी तरसा दिया। पापा, यह लो मेथी के थेपले, पुलाव और रायता, आपका पसंदीदा खाना। कहते हुए निधि ने दीनदयाल जी को खाना दे दिया। खाना देखकर दीनदयाल जी की आंखों में आंसू आ गए। निधि समझ नहीं पाई, पापा रो क्यों रहे हैं। निधि बोली, पापा जरूर आपको बचपन के दिन याद आ गए होंगे। आप और माँ हमें ऐसे ही तो थाली में सारा खाना दिया करते थे। माँ को भी पता था कि पापा की पसंदीदा डिश ऐसी ही हो, तो थाली में सारा खाना दिया करते थे। माँ को भी पता था कि पापा को ये सब पसंद है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि यह हमारा भी पसंदीदा खाना बन गया। हमें पता ही नहीं चला। आज माँ जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। वापस सभी बैठकर साथ में इसी तरह खाने का लुत्फ उठाते। पापा की चुप्पी देख निधि को शंका हुई। वह बोली, पापा जरूर कुछ बात है, आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आज 2 वर्ष बाद मेरे नहीं रहे, आपके आंसू भी नहीं थम रहे हैं। दीनदयाल जी कुछ नहीं बोले, बिना देर किए बोले, और तेरी माँ को गए 2 वर्ष हो चुके। आज 2 वर्ष बाद मेरा पसंदीदा खाना देखकर मुझे तेरी माँ की याद आ गई। आखिर बेटियां माँ की परछाई होती हैं। आज तुमने मुझे तुम्हारी माँ की याद दिला दी। तुम्हारे हाथों में भी वही स्वाद है बेटा, जो तुम्हारी माँ के हाथों में था। तरस गया था यह खाना खाने के लिए, मगर आज 2 साल बाद यह खाना नसीब में हुआ। निधि बोली, पापा, क्या भाभी इन 2 वर्षों में एक बार भी मेथी के थेपले और पुलाव नहीं बनाए, जबकि यह तो आए दिन हमारे यहाँ बनते हैं। दीनदयाल जी बोले, नहीं बेटा, हम मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं खाता, इसलिए तेरी भाभी नहीं बनाती। निधि बोली, पापा, मगर भाभी तो अच्छे से जानती हैं कि यह पसंदीदा खाना है आपका। कभी आपके लिए अलग से बना देती। 1-2 बार कहा भी था, मगर वह बोली, मुझसे यहाँ सबके लिए अलग अलग खाना नहीं बनता। पापा, आपको इतना ही खाने का मन कर रहा तो पास के किसी ढाबे पर चले जाइए और खा लीजिए। वैसे भी मुझे कभी अजय की पसंद का खाना बनाना पड़ता है, तो कभी बच्चों की पसंद का। निधि बोली, भाभी पति और बच्चों की पसंद का खाना बना सकती हैं, पर आपकी पसंद का खाना नहीं। दीनदयाल जी कुछ बोले नहीं। आज निधि को अपने पापा के लिए दया आ रही थी। बहुत बुरा लग रहा था। 15 दिन बाद जब निधि अपने पापा को छोड़ने मायके आई, तो वह अपनी भाभी रितिका से बोली, भाभी, आपने तो बाबूजी को खाने के लिए तरसा दिया। रितिका बोली, क्या हुआ दीदी? निधि, कुछ नहीं भाभी, मुझे खुशी है इन 15 दिनों में मैंने पापा को उनकी पसंद का खाना खिला पाई। रितिका समझ चुकी थी कि निधि क्या कहना चाहती है। निधि बोली, भाभी, जब आपके पापा को आपकी भाभी खाने के लिए तरसा देंगी, तब आप समझ पाओगी कि आज मुझे कितना बुरा लगा है। रितिका मुंह बनाकर चुपचाप खड़ी थी। खैर, निधि ने अपनी बात कह दी थी और वह जानती थी रितिका को इस बात का असर तो जरूर पड़ेगा, और शायद अब वे बाबूजी को खाने के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। चले जाना दूसरे बुजुर्गों में दर्शाया गया है। बुजुर्ग दंपति में से एक का भी किसी के लिए जाना भारी हो जाता है। यह मैंने इस कहानी में दर्शाया है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।